श्री हरिजू से मिलने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करें? तुकाराम जी महाराज, बस हरि मिलने में जो बाधा है वो आशा और तृष्णा है, इसको खाली कर दो। कोई आशा नहीं, कोई भोग वासना नहीं। कैसे खाली होगी? अरे है ना समर्थ हरिजू का नाम। देखो वही बात, यदि तुम हाथ में मोक्ष चाहते हो तो हरिजू का नाम है ना, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। अनीति, बहुत ध्यान से सुनो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये बात सुन के। यदि तुम अनीति करोगे, अन्याय करोगे, पापाचरण करोगे, व्यभिचार करोगे और हरि नाम जप करोगे तो मैं कहता हूं नरक में गिरोगे, नरक का कीड़ा बनोगे। तुकाराम, गलती हो गई, संभाल कर चल रहे हैं, फिसल गए, नाम जप कर रहे हो, निकल जाओगे। लेकिन नाम हरि हरि पाप का नाश हो जाएगा। मनमानी पापाचरण कर रहे हैं, अनीति कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, पापाचरण कर रहे हैं, मनमानी भोग भोग रहे हैं और बोले हरि हरि हरि। तो कह रहे मैं कह रहा हूं, तुकाराम जी कह रहे नरक गिरोगे, नरक में कीड़े बनोगे, नरक के कीड़े बनोगे। इसलिए होश में, मुंह काला कर दिया जाएगा, अंधेरा फैल जाएगा तुम्हारे हृदय में, मिट्टिया मेट हो जाओगे यदि हरि नाम लेकर पापाचरण का व्यापार बढ़ाया। ये भगवान की प्राप्ति के लिए है, इसके बल से पाप करना थोड़ी है। बहुत बहुत सावधानी की बात करें। स्वांग बनाने से भगवान मिलते हैं क्या? अरे निर्मल चित्त की पुकार से भगवान मिलते हैं। स्वांग बनाकर केवल पेट भरने का धंधा, अंत में केवल आह मिलेगी तुझे। तुका कहता है तुझे अंत में केवल आह मिलेगी। अरे अंधे, तुझे अंत में केवल आह मिलेगी, हरि नहीं मिलेंगे। स्वांग बनाता है, नाटक करता है, केवल उदर पोषण के लिए नाम का प्रयोग करता है। पाप न हो, पाप बढ़ाता जा रहा है क्योंकि हरि नाम है ना। जहां कोई वाद विवाद नहीं, जहां कोई छल कपट नहीं, श्री हरि की शरण में हो गया है, उसका बेड़ा पार हो गया। तुकाराम जी कहते हैं जिसका भाव हरि देखते हैं उसके अनुसार अपनाते हैं या दूर कर देते हैं। दोनों बात देखना, जिसका जैसा भाव देखते हैं अपनाते हैं या दूर कर देते हैं। बड़ा कृपालु है मेरा विठ्ठल, दास को बहुत सुख देता है पर दास को, छली कपटी पाखंडी नाटक करने वालों को नहीं। स्वांग नहीं, ऊपर लिखा है स्वांग बनाने से कोई भगवान मिलते हैं। स्वांग बनाया उधर पोषण के लिए, रुपया पैसा के लिए, से अंत में केवल आह मिलेगी, दुख मिलेगा, नरक मिलेगा। जहां नाम की जयघोष होती है वहां भगवान के पार्षदों का पहरा रहता है, भय नाम की चीज नहीं। जय जय श्री राधे। जहां नाम की जयघोष होती, श्री हरि के रंग में सर्वभाव से रंगे हुए हरि दासत्व की ठसक में जन्म लेना धन्य हो गया। जिनका नाम समस्त पापों का नाश करता है, महालक्ष्मी जिनकी दासी हैं, जिनके एक इशारे से ये समुद्र, ये सूर्य, ये पृथ्वी, ये वायु, ये अग्नि, ये प्रकट हुए, वो मेरा विठ्ठल है, वो मेरा प्रभु है। तुका कहता है शनकादि जिनका ध्यान करके उन्मत्त रहते वो पांडुरंगा मेरा है। तुका कहता है जिनका नाम विठ्ठल है वो मेरा मुख सदैव मीठा ही रखते हैं। कितना नाम मीठा लगता है। विठ्ठल का नाम संकीर्तन मेरा जीवन है, विठ्ठल का नाम मेरा सर्वस्व है। तुका कहता है नाम ही तप है, नाम ही दान है,
नाम ही बड़ा अनुष्ठान है, नाम ही महातीर्थ है, नाम ही व्रत है, नाम ही सत्य है, नाम ही सुकृत है, नाम ही धर्म है, नाम ही कर्म है, नाम ही नित्य नियम है, नाम ही महायोग है, नाम ही यज्ञ है, नाम ही ध्यान है, नाम ही ज्ञान है, नाम ही श्रवण है, नाम ही मनन है, नाम ही निधिध्यासन, नाम कुलाचार, नाम विचार, नाम ही निर्धार, नाम के अतिरिक्त कोई नहीं। इसलिए मैं सबसे बड़ा धनी, मेरे पास नाम रूपी धन है। मेरी दृष्टि पांडुरंगा के मुख पे रहती है, इसीलिए सारे सुख मेरे पीछे लौटते रहते हैं। तुकाराम जी कहते, पकड़ो महापुरुषों की बाणी। ये पंडरीनाथ हर समय मुझे सुख में नहलाते, भिगोते रहते। ए पांडुरंगा, तेरे से मिलने की त्वरा मेरे हृदय को खींचती रहती है, मैं हर समय पुकारता रहता हूं। हे हरि, तेरे नाम कीर्तन में अपार सुख मिलता है। सदैव भगवान के धाम गए मां भागवत, श्री तुकाराम जी के लिए सबके देखते देखते विमान आया और सबको प्रणाम करके जय जयकार करते हुए विमान पर चढ़ के सदैव भगवत धाम गए। ये नाम कीर्तन का प्रभाव। हे हरि, तेरे कीर्तन में अपार सुख है। जहां चार भक्त मिल गए, नाम कीर्तन हो रहा, तो वहां हरि रुक नहीं सकते, वहां आते तो त्रिवेणी हो जाती, भक्त, नाम और हरि। ये जहां त्रिवेणी होती है, वहां किस सुख की कमी होती है? भक्त का संग, नाम कीर्तन, तो वहां भगवान उपस्थित रहते हैं। कथा रूपी प्रयाग में जो निरंतर गोते लगाते रहते हैं, उनका जीवन अमूल्य हो जाता है। जहां ये तीनों लाभ एक साथ प्राप्त होते हैं, ऐसा हरिकथा सत्संग कोई भी नर नारी उसमें बैठ जाए तो अनायास पांडुरंगा उसे तार देता है। ये सत्संग की मर्यादा है कि जो रोज सत्संग सुनते हैं, भगवान उन पर कृपा करते हैं। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, भगवान देखते हैं कि रोज ये सत्संग में आता है, मेरे लिए आता है, इसलिए पांडुरंगा उसे तार देते हैं, भगवान उसे तार देते हैं। हरिकथा गाने वाला, हरिकथा सुनने वाला और हरिकथा में गोता लगाने वाला डूब गया। ये सब महापवित्र है। ये आत्मोद्धार इससे बढ़कर के और कहीं नहीं। अमृत का बीज क्या है? नाम। अमृत तत्व का सार क्या है? नाम। गुह का गुह क्या है? नाम। पकड़ लो ये सब महापुरुषों की बाणी। ये नाम मुझे सदा सदा के लिए निर्मल अपार सुख प्रदान कर रहा है। ये नाम मुझे हरि की लीला की समाधि में डुबो देता है। देखो, अपने मुख से अपनी स्थिति का वर्णन करके हम लोगों के लिए दे रहे हैं। ये नाम पहले तो बताया, अमृत का बीज क्या है? नाम। अमृत तत्व का सार क्या है? नाम। गुह का गुह क्या है? नाम। ये मुझे सदा सुख में डुबोए रहता है। ये निर्मल महासुख प्रदान कर रहा है। ये नाम मुझे समाधि में डुबो देता है, हरि लीला चरित्र में डुबो देता है। नाम के बल से लोभ, मोह, माया, आशा, तृष्णा, काम, इन सबको रफू चक्कर होते देखा है। तुकाराम जी कह रहे अपने हृदय से रफू चक्कर होते, भागते देखा है। पांडुरंगा ने इनकी ऐसी पिटाई की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा, माया सब मेरे हृदय से भाग गए नाम के प्रभाव से, और अपने रंग में रंग डाला। हम विट्ठल के लाड़िले हैं। ये नहीं कि हमारे विट्ठल लाड़िले, हम विट्ठल के लाड़िले हैं। हम ठसक में रहते हैं। हमसे काल भी भयभीत होकर कांपता है। हमसे तुकाराम जी कह रहे, सत्य मानना, मैं नारायण की शपथ खा करके कहता हूं,
जहां भी बैठता हूं वही खेलता है पांडुरंगा। चाहे मैं भोजन कर रहा हूं, चाहे बैठा हूं, चाहे खेल रहा हूं, कभी मेरा संग नहीं छोड़ता। पर हर समय में राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, यही माला गूंथ करके हृदय से चलाता रहता हूं। श्वासों की माला ये हमारी चलती है। मेरा आसन, मेरा शयन, मेरा भोजन, मेरा गमन सब विट्ठल के संग होता है। अगर नाम चल रहा है, सुमिरन चल रहा है, तो आपका भी ऐसा ही जीवन है। तुका जी कहता है कि ये गोविंद अखिल विश्व में भरा हुआ है, मेरे को अनुभव हो रहा, मेरा गोविंद भरा हुआ है। नाम संकीर्तन केवल साधन ही नहीं है, ये साध्य है, बहुत सरल। जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म करने की सामर्थ्य इस नाम संकीर्तन में है। इसको करते हुए अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। स्वयं परमात्मा तुम्हारे घर चलकर आ जाएगा यदि नाम कीर्तन, नाम जप कर रहे हो। चित्त को एकाग्र करो और प्रेम से उनका नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, बोलो राम कृष्ण हरि विट्ठल केशव। श्री तुकाराम जी कह रहे, बोले राम कृष्ण हरि विट्ठल केशव। फिर देखो, प्रेम से जपो, प्रेम से उनका कीर्तन करो। फिर दोबारा बोले, मैं विट्ठल की शपथ खा के कहता हूं कि मेरा एक शब्द भी मिथ्या नहीं है। सब साधनों में सबसे सुगम, महामहिम, समस्त वैभव को, चाहे पारमार्थिक हो चाहे लौकिक हो, हस्तगत करना हो तो नाम कीर्तन और नाम जप करो। ये शपथ खा के क्यों कहा? क्योंकि हम लोग बड़े अविश्वासी हैं। ऐसे हरिवंश महाप्रभु कह रहे, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो। मेरी शपथ है तुम्हें कृष्ण के गुणों का गायन करो, कृष्ण का सुमिरन करो। मेरी सो सब कुछ बन जाएगा। ई परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो। सेवक जी कह रहे, गोविंद दुहाई भाई जो न सेवो श्यामा हरि। तुम्हें गोविंद की कसम है जो श्यामा श्याम की सेवा न करो, भजन न करो। मैं विट्ठल की शपथ खा के कहता हूं, गजब की बात है। अपने इष्ट की शपथ मतलब हद है। अब अगर इन महापुरुषों के वचनों पर विश्वास हो जाए तो हस्तगत है, इस लोक परलोक का जो सुख चाहो प्राप्त हो जाएगा। तुम केवल नाम जप करो, नाम कीर्तन करो। मैं विट्ठल की शपथ खा के कहता हूं, लोक परलोक की जो चीज चाहोगे तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे। इंद्रियों की अभिलाषा मिटाना, मन को शांत कर देना, ब्रह्मानंद में डुबो देना, ये सब पवित्र कार्य नाम के द्वारा होता है। तुका कहता है, वही भोजन स्वादिष्ट है जिसमें विट्ठल का उच्छिष्ट है। वही चर्चा स्वादिष्ट है जिसमें विट्ठल की चर्चा है। विट्ठल के बिना साफ रूखा। क्या माता से बच्चे को यह कहना पड़ता है कि मुझे संभालो? यह माता की जिम्मेवारी है कि वो बच्चे को संभाले। वो संभालती है, अपनी छाती से लगाए रहती है। ऐसे में क्या विट्ठल से कहूं मुझे संभालो? वो मेरी मां है, संभालेगा। करो सदा तिल के रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। मैं क्यों सोच विचार करूं? मैं क्यों अपने सिर पर भार लूं? मेरी मां विट्ठल है ना, वो देखेगा। अरे बिना मांगे, बिना विचारे मां अपने बच्चे को खिलाती पिलाती है, संभालती है। बच्चा तो खेल खेलने में आसक्त है। ऐसे ही बस मुझे इस ठसक में पड़े रहना है। हमारे माई श्यामाजू को राज वो कह रहे हैं योगक्षेमम बाम्यम, वो सब देख लेंगे पक्का। इतना अभी हम संतों से यही कह रहे थे ऊपर, ए भाई ये बादशाहों का मार्ग है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए और साहन के साथ। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, और कीने से रामचंद्र कर काजा। हृदय में अपार आनंद, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। क्यों? कीने से रामचंद्र कर काजा।
बस एक ही चूक हो रही है। इसीलिए साधु भक्त भगवान के मार्ग का पथिक लाखों में अलग दिखाई देगा, लाखों में अलग, भगवत पार्षद अलग दिखाई देगा, अलग दिखाई देगा। इसलिए बहुत सावधान, दोषों वाली बातें त्यागो और मस्त हो जाओ। एक जन्म केवल प्रभु को दे दे, एक जन्म। भैया आपसे बढ़कर कोई बलवान नहीं। सच्ची मानो, आप अपने को केवल जगाओ, जागृत करो अपने को। अभी सो रहे हो, तुमसे बड़ा कोई नहीं। क्यों? बहुत बड़े के हो और है कौन है? एक शीशे के मकान में आप खड़े हो जाओ, उसमें हजारों आप दिखाई दोगे। आप जैसे करोगे, जैसे जैसे वैसे उसमें होगा। बिल्कुल ऐसे समझो। आज भी ये पूरा मायाकृत नानात्व तो केवल आपसे ही है, केवल आपसे। चाहे ऐसे कहो, चाहे ऐसे कहो, चाहे ऐसे कहो, वो एक ही है, दूसरा नहीं। बस ये भ्रम बहुत बड़ा बैठ गया। भैया पहचानने वाला कंगन हो, चाहे हार हो, चाहे नथ हो, चाहे कुंडल हो, चाहे करधनी हो, वो ये जानता है कि सोना है, सब में सोना है। ऐसे ही सब में वो है परमात्मा, उसके सिवा कोई नहीं। हजारों मिट्टी के पात्र बने, कोई घड़ा बना, कोई सकोरा बना, कोई, लेकिन है क्या? मिट्टी। ऐसे ही केवल परमात्मा, केवल परमात्मा ही वो है। माता से बच्चे को कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। ये जब ठसक आ जाएगी तो मंगदो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। बड़ा मस्ती का मार्ग है, पर वो भरोसा नहीं है ना। 12 बज गए, 1 बज गए, अभी तो नहीं, पता नहीं प्रभु लावे कि ना लावे, इसलिए चलो कहीं व्यवस्था करते हैं। बैठ जाओ भरोसे पे, फिर देखो। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये सिद्ध वचन है, भरोसा कर लो। बोले क्या हम ऐसे, हम तो बैठे रहने की नहीं कहते, करो, लेकिन कर्म फल में आप समझ तो रख लो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये संसार मार्ग में चलने वाले। लेकिन परमार्थ मार्ग में चलने वाले के लिए तो ये भी नहीं, दृढ़ भरोसा। इनकी गरज होगी तो करेंगे, गरज होगी। जिसने ऐसे पलक झपकते अनंत ब्रह्मांड बना दी, तुम्हारी छोटी सी बात पूर्ण करने में कोई है मंगल विधान, इसीलिए वो पूर्ण नहीं कर रहा। मांगो मत, वो मां की तरह बहुत दुलार करने वाला है। तुकाराम जी कह रहे, खेल खेलने में मगन बच्चा मां को भूल सकता है, लेकिन मां कभी अपने बच्चे को नहीं भूल सकती। ऐसे प्रभु हमें ध्यान करते, प्रभु हमारा दुलार करते। इसलिए ऊपर कहा था, मैं विठ्ठल का लाडला हूं। ये केवल अंदर बैठालने वाली बातें हैं। मैं अपने प्रियाजू का लाडला हूं, वो तो हमारी लाडली है ही है, मैं भी प्रियाजू का। हाँ, ऐसे कैसे कोई बोल सकता है? ऐसे कैसे कोई? प्रियाजू ने हमको अगर दुख दिया है तो हम लाख बार उसी दुख को सुख मानकर सहेंगे, क्योंकि उन्होंने विधान करके दिया है। भगवान, तुकाराम जी कह रहे, भगवान अपने भक्त को प्रपंच नहीं देते हैं, वो मांगे भी तो नहीं देते हैं। जिन महापुरुष की बात हो रही, सदैव भगवान के धाम गए, कभी कभी आते थे घर में तो कुछ खाने के लिए नहीं होता था, पत्नी भी थी, परिवार, लेकिन खाने को भी नहीं होता। तो कह रहे ना, भगवान अपने भक्त को प्रपंच नहीं देते, झंझटों से अलग रखते हैं। भगवान क्यों नहीं देते? क्योंकि जानते हैं वैभवशाली हो जाएगा तो ये भूल कर जाएगा, ये वैभवशाली हो जाएगा तो भूल कर जाएगा, कहीं ना कहीं फंस जाएगा। इसलिए बड़े कृपालु। और गुणवती स्त्री इसलिए नहीं दिया कि आसक्ति हो जाएगी, बहुत कठोर स्वभाव की थी, बहुत कठोर स्वभाव की, इसलिए कर्कशा स्त्री दी। तुकाराम जी के वैभव ने दिया कि फंस न जाए। कितने कृपालु हैं। ऐसे सुदामा जी ने भी जब चले भगवान तो ऐसे चले थे, तो सोचा कुछ असरफियां तो लिए ही होंगे, तो कुछ जाके अन्न आदि खरीद के पत्नी को दे देंगे कि भाई लोग द्वारिका गए थे तो 10-5 दिन का भोजन तो हो ही जाएगा। भगवान ने कहा इधर से चले जाना,
और आगे मुड़ जाना। सुदामा जी ने कहा हमें पता है हम आए हैं, जाओ आप, हमें पता है, हम सब कपड़े और उतरा लिए थे जो पहनाए थे ना राज परिवार के कपड़े, वही पुरानी लटी फटी, कि रास्ते में कोई आपको परेशान न करे। से बोले हाँ बड़ी कृपा है। और एकांत में जाके बहुत आनंदित थे कि मेरा मित्र कितना कृपालु है, एक भी पैसा नहीं दिया कि ये कहीं दरिद्र सुदामा धन आदि के लोभ में आकर मेरा चिंतन न छोड़ दे। मेरा मित्र कितना कृपालु। गदगद होते हुए जब पहुंचे तो फिर दिखाओ इसे, जैसे द्वारिकापुरी। बोले हमें लग रहा है कि हम रास्ता भूल गए, फिर आए। बोले भैया ये नगरी कौन सी? बोले सुदामापुरी। द्वारिकापुरी तो नहीं, वो तो बहुत अच्छे। पहले देखा उनकी पत्नी दासियों के साथ, हाथ जोड़े सुदामा जी। वो बोले प्रीतम, तो उनका नहीं तुम भूल कर रहे हो, तुम्हारा मतलब कहाँ इतना सब। हमारी तो पंडिताई ने जो थी वो एक किसी तरह फटे पुराने कपड़े से तन ढके हुए थे। तब उन्होंने कहा प्रभु आप द्वारिका गए थे, वो सब द्वारिकाधीश का। तो उनका अच्छा ऐसी लीला है, फिर भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तुम्हारे अंदर है तो तुम इसको भोगो, मैं तो भिक्षावृत्ति से ही अपने श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत कर। सुदामा जी ने सुदामापुरी का भोग नहीं किया, वो वैसे भिक्षा को जाते थे, जो मिलता तो पाते नहीं, तो ऐसे निरंतर कृष्णाकार। तो ये श्री तुकाराम जी कह रहे मुझे ये प्रपंच वैभव इसलिए नहीं दिया कि कहीं से गर्व ना हो जाए, कहीं ये मेरे को भूल ना जाए, और करकसा पत्नी इसलिए दी कि कहीं आसक्ति ना हो जाए। मेरा कितना कृपालु विठ्ठल है। तुका कहता है ये सब मैंने प्रत्यक्ष देख लिया, मुझे बहुत चाहता है, विठ्ठल बहुत प्यार करता है। यह भक्त की सोच। कीर्तन मेरा जीवन है, कीर्तन हरि का स्वरूप है, इसलिए मेरी बात मान लो, प्रेम से झूमो, नाचो, कूदो। अरे ये नाच कूद कर दे भाव मिटा दो और राम कृष्ण हरि ऐसा बोलो। लौकिक व्यवहार छोड़ने का काम नहीं, लौकिक व्यवहार करते हुए नाम जप करो। तुकाराम जी कह रहे ये बन बन स्वांग बना करके घूमने से कुछ नहीं होगा, ये भस्म रमाने से, दंड धारण करने से कुछ नहीं होगा। जितना निरंतर स्मरण करोगे, नाम कीर्तन करोगे, उतना ही लाभ होगा। इसलिए जहां हो, जो कर रहे हो, धर्म पूर्वक करो और नाम कीर्तन करो। सच्चा ज्ञानी वही है जो विठ्ठल विठ्ठल जपता है। चराचर जगत स्वयं विठ्ठल बना हुआ है। इसकी अनुभूति करने के लिए संत चरण रज का सेवन करो। तुका कहता है संत चरण रज का सेवन करो, वासना का बीज ही भस्म हो जाएगा संत चरण रज से। तब नाम में रुचि होगी, घड़ी घड़ी सुख का बाढ़ आएगी, कंठ प्रेम से गदगद हो जाएगा, नैनों से नीर बहेगा और जबान से निकलेगा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। सबसे अलग रहो, मन मत मिलाओ, अपने विश्वास को केवल ईश्वर के प्रति खोल खोल, आंखें खोल, मेरी बात समझ, आंखें खोल, नहीं खोला तो समझ ले तू अपनी मां की कोख को केवल पत्थर की तरह वजन बढ़ाने वाला हुआ, यदि मेरी बात नहीं मानी तो। क्या तू अपने जीवन को व्यर्थ खोना चाहता है? क्या तू मानव जैसी देह निधि है, इसको सार्थक नहीं करना चाहता? अगर सार्थक करना चाहता है तो मेरी बात मान ले, नाम जप कर, पर नारी का स्पर्श भी मत कर, नहीं तेरे भाग्य का ह्रास हो जाएगा। केशव से जुड़, जैसे पानी से अलग मछली तड़पने लगती है, ऐसे तू नाम छूटने पर व्याकुल हो जा। हे पांडुरंगा, अब धैर्य नहीं। जब ऐसा पुकारा तो आ गए मेरे पांडुरंगा। सामने देखा गरुड़ पर पांडुरंगा विराजमान है, चार भुजाएं, चूंकि द्वारिकाधीश का मुकुट, कुंडलों की दीप्ति करोड़ों सूर्यों के तेज को लोप कर रही है। मेघवर्ण श्याम शरीर, बहुत सुंदर,
वैजयंती माला धारण किए हुए, कौस्तुभ मणि पीतांबर दमक रहा है, 10 दिशाएं प्रकाशमान हो गई। आकर बोले, ए तुका चल हमारे साथ। मैं तो नाच पड़ा, मेरे घर के आए हैं, बैकुंठवासी आए हैं, मेरे घर के आए हैं। बस मेरा हाथ पकड़ा और अपने घर ले गए। इसलिए हम सबसे कहते हैं कि मेरा आखिरी राम राम, आप तुम्हारी सबकी अभिलाषाएं पूर्ण हो। मेरा जन्म बंधन टूट गया, मेरा हरि आया, मुझे हाथ पकड़कर विमान पर बैठाया और अब मैं अपने घर को जा रहा हूं। सबसे विठल 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 विठल। ऐसे तुकाराम जी सदैव भगवान के धाम को गए। इसलिए हम सब इन महापुरुषों की वाणियों का जो श्रवण कर रहे हैं, इसका परम लाभ, नाम, निरंतर नाम जप करते रहो और इसी जन्म में हमारे प्रियालाल आवे, बोल चल हमारे साथ चल। ऐसे ही होगा, पक्का होगा। जैसे तुकाराम जी को उनके इष्ट मिले, ऐसे हर नाम जापक को प्रभु मिलते हैं। बस एक